आज हम जाने वाले हैं मेरे मामा के गाँव। मुझे 1 साल हो गया है मैं अपने मामा के गाँव गई नहीं। पिछले साल मेरे मामा का एक्सीडेंट हुआ था, तब मुझे मिलने जाना था, लेकिन उसके बाद वही छत्रपति संभाजी नगर में एडमिट हो गए थे। उसके बाद वही मेरे मम्मी पापा के घर पे रहे। उसके बाद मेरे कुछ क्लासेस स्टार्ट हो गए थे, तो मैं गई नहीं हूँ। बीच में हम 1-2 बार गए थे, वो 10-15 मिनट के लिए, लेकिन मामा के गाँव जाके 10-15 मिनट रहने का ना मतलब कोई मतलब ही नहीं है अगर आप 2-3 दिन नहीं रहे। और मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो ग्रीनरी है, पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों, बट मामा के घर जाने का मेरा एक्साइटमेंट ही अलग होता है। तो मैं और पृथ्वी अभी निकल चुके हैं। हम हमारी गाड़ी लेके जा रहे हैं और मेरी गाड़ी हम शेंद्रा में पार्क करेंगे मेरे मम्मी पापा के घर पे। वहाँ से हम उनकी गाड़ी में जाएंगे। तो अभी हम पहुंच गए शेंद्रा। आपको सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो मेरे मम्मी पापा का घर है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। और वहाँ पे कुछ प्लग पॉइंट्स की मार्किंग करने थे, तो मुझे चॉक लाने के लिए बुला गया था और मुझे पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो प्लग पॉइंट के मार्किंग करने के लिए भी हमको 1 घंटा लग गया, क्योंकि इस पूरी बिल्डिंग के ही प्लग पॉइंट के मार्किंग करने थे, ताकि हम जब तक वापस आए तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्लग पॉइंट का अपना काम करें। वो ग्राउंड फ्लोर इन्होंने छोड़ा है पूरा खाली, सिर्फ एक उन्होंने एज अ स्टोर रूम टाइप निकाला है। फर्स्ट फ्लोर पे उनका रहेगा ऑफिस और 2 रूम्स, एक गेस्ट रूम है और एक ऐसे ही रैंडम रूम निकाला है उन्होंने। उसके बाद आता है सेकंड फ्लोर। तो सेकंड फ्लोर पे उनका है लिविंग रूम, किचन एंड एक बेडरूम। तो वो बेडरूम मेरा रहने वाला है। सो ये है ये है लिविंग रूम, जो कुछ इस तरह से दिख रहा है। बनने के बाद ये बहुत अच्छा लगने वाला है। सिर्फ थोड़ा सा ऐसा है कि अगर प्लॉट इससे डबल होता तो दैट विल बी गुड, बट इट्स ओके। उसके बाद आता है थर्ड फ्लोर। तो थर्ड फ्लोर पे सिर्फ इन्होंने 2 बेडरूम्स किए हैं और बहुत स्पेशियस है। उसके बाद लॉबी है एंड उसके बाद आता है फोर्थ फ्लोर। तो फोर्थ फ्लोर पे उन्होंने एक स्टोर रूम निकाला है एंड दैट्स इट। यहाँ पे मेरे पापा पानी मार रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन के बाद जो पानी देना पड़ता है ना, तो ये भी काम कॉन्ट्रैक्टर को ही बताया गया था, लेकिन वो सिर्फ ऐसे थोड़ा थोड़ा गीला कर रहे थे और छोड़ दे रहे थे। तो तब से मेरे पापा ही इसको पानी मारते हैं। इस पूरे घर को पानी मारने के लिए 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। और यहाँ पे अब चल रहे हैं प्लग पॉइंट्स की मार्किंग। तो बहुत कुछ डिस्कस करने के बाद प्लग पॉइंट्स के मार्किंग किए। ये है किचन और यूटिलिटी एरिया भी इसी को अटैच्ड है। सो सारी मार्किंग करने के बाद हम पहुँचे घर पे। Thank you.
मेरे मामा के गाँव। तो उनके घर तक जाने के लिए हमें गाड़ी 2 किलोमीटर दूर पार्क करनी पड़ती है। ये रोड है, आपको इस पे एक भी गाड़ी दिखेगी नहीं। कहीं अगर जाना है और आपके पास गाड़ी का सोर्स, आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको मतलब 2-2 3-3 घंटे रुकना पड़ता है और उसके बाद फिर एक आधी गाड़ी आती है, तब आप जा सकते हो। इतना सारा हमारा सामान है और मेरे मामा हमें लेने आ रहे हैं। और तभी देखिए मेरे मामा की बेटी है प्रियंका, उसकी स्कूल छुट्टी थी तो इसको भी स्कूल के लिए ना 5-6 किलोमीटर जाना पड़ता है, मतलब रोज़ 5-6 किलोमीटर जाना और आना। और अब ये साइकिल पे जाते हैं। बहुत दिन हो गए मैंने साइकिल नहीं चलाई थी, तो मेरे को साइकिल चला के देखनी थी, बट साइकिल इतनी लाइट वेट थी ना, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, बट इट्स ओके। जब साइकिल थी तब ऐसा लगता है यार कब गाड़ी आएगी, और अभी गाड़ियाँ हैं तो ऐसा लगता है यार साइकिल चलाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ये है मेरे मामा और मेरी मम्मी जा रही है रन विजय को और कुछ बैग्स लेके जा रही है। उसके बाद मेरे मामा फिर से आएंगे और फिर से अलंका को और पृथ्वी को लेके जाएंगे। लेकिन क्योंकि मुझे साइकिल चलानी थी और पृथ्वी मेरे साथ ही आने वाला था, तो मेरे मामा के आने के बाद हमने उनके पास कुछ बैग दे दिए और मैं और पृथ्वी जाने वाली है साइकिल पे आफ्टर सो लॉन्ग। तो मैं अभी हूँ 27 साल की, मतलब 27 मुझे कंप्लीट है। और उससे भी पहले लाइक मेरे पापा भी जब छोटे थे तब से ये जो रास्ता है ये ऐसे ही है। बारिश के दिनों में यहाँ पे ना घुटनों तक पानी होता है और आपको उस पानी में से चल के जाना पड़ता है, क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाए, लाइक किसी को हॉस्पिटलाइज कराना है या फिर कुछ भी सीरियस हो जाए, तो बहुत टेंशन है। और यहाँ पे आजू बाजू जिसके खेत है ना, मतलब अभी सब सूखा है, बट फिर भी बीच बीच में आजू बाजू के लोगों ने पानी छोड़ा हुआ रहेगा अपने खेतों का, पता नहीं क्यों गंदगी करके रखते हैं। वैसे भी इस पे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब यहाँ पे तो ये रास्ता थोड़ा सा ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे ना तो 2 व्हीलर भी हम नहीं चला सकते। बट यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो इतना प्योर रहता है, मतलब कोविड के टाइम जब मेरे पापा पॉजिटिव हुए थे और 2-2.5 महीने वो एडमिट थे, तो उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब वो डिस्चार्ज के बाद भी काफ़ी दिनों तक O2 पे ही थे, जो सिलेंडर है वो साथ में ही रखना पड़ता था। तो वो 15-20 दिन के लिए मेरे मामा के गाँव आए थे, एंड स्पेशली सच बता रही हूँ उसी की वजह से वो जल्दी ठीक हुए, अदरवाइज़ और भी उनको टाइम लग जाता ठीक होने के लिए। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्योर है। यहाँ पे एक तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, दूर दूर तक कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं दिखेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरे पापा जमाई है तो खातिरदारी तो बहुत जम के होती है यहाँ पे। एंड 2 दिन मामा के घर पे एंजॉय करने के बाद हम वापस गए और पृथ्वी बहुत इंसिस्ट कर रहा था, इसलिए मेरे मम्मी पापा उसके लिए गाड़ी ले रहे हैं। तो ये जो ब्लू कलर की गाड़ी है वैसे ही हमको बॉटल ग्रीन कलर में चाहिए थी, लेकिन वो हमको मिली नहीं। तो उसके बाद हमने ये एक येलो ब्लैक में देखी, बट जब उन्होंने निकाली तो थोड़ा सा क्वालिटी में हमको फ़र्क पड़ा, लेकिन वो बोल रहे थे कि एक ही ब्रांड की है। फिर भी हमें क्वालिटी में फ़र्क लगा तो हम वही ब्लू वाली लेके आ गए, क्योंकि इसमें ना मतलब मैं बैठी थी, मैं 75 kg की हूँ, मैं इसमें बैठी हूँ। उन्होंने खुद बोला था बैठ के देख सकते हैं, गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। और येलो वाली गाड़ी में वो रेजिस्ट कर रही थी कि मत बैठो फिर टूट जाएगी। तो गाड़ी लेने के बाद मैं पहले पहुँच गई थी और आधे घंटे के वेट के बाद मेरे मम्मी पापा आए। पृथ्वी बहुत एक्साइटेड था और गाड़ी हमने निकाली। जैसे नॉर्मली गाड़ी की पूजा वगैरह होती है वो भी हमने की है, बस उससे पहले जैसे ट्रायल भी लेते हैं ना, तो गाड़ी आते ही सबसे पहले पृथ्वी ने चला के देखी।
13,000 में हमको गाड़ी पड़ी है, मतलब मेरे पापा को पड़ी है, मेरे पापा ने ली है। बहुत अच्छी है। इसमें एक स्विंग का बटन है, वो दबाने पर इसी तरह से गाड़ी जगह पे ही आगे पीछे होती है। छोटे बच्चे को बिठा दिया तो बहुत बेस्ट है। एक बटन है, अगर आप उसे नीचे करते हो तो रिवर्स में गाड़ी जाएगी और ऊपर करते हो तो गाड़ी आगे जाएगी। एक्सीलेटर से ऑपरेट होती है। एक्सीलेट करेंगे तो गाड़ी आगे जाएगी, एक्सीलेटर छोड़ देंगे तो गाड़ी इमीडिएटली रुक जाती है, वही ब्रेक है। ये मैनुअली भी चलती है और रिमोट से भी चलती है। इसमें 12 वैट की 4 बैटरीज है। 2 घंटे चार्ज करने पर ये 8 घंटे चलती है कंटिन्यूसली। पृथ्वी को एक बार समझा दिया तो वो मैनुअली खुद से ही चला रहा था। बस स्टार्टिंग में रिमोट थोड़ा सा पास में रखा था प्रिकॉशन के लिए, अगर वो इधर उधर चले जाए तो। मैनुअली जब चलाते हैं उसके साथ साथ आप रिमोट से भी इसे हैंडल कर सकते हैं। बैटरी बैकअप भी इसका बहुत अच्छा है। और अभी जो आप वीडियो देखेंगे, जो पृथ्वी मतलब बैठा हुआ है तो ये खुद से चला रहा है। स्वप्निल ने सिर्फ रिमोट हाथ में रखा है, मतलब थोड़ा सा मतलब इधर उधर चले जाए तो वो सिर्फ हैंडल करे इस वजह से। सो पृथ्वी अभी 5 साल का हो गया है और ये गाड़ी उसको मेरे मम्मी पापा ने ली है। और हम उसको ये गाड़ी उसके 3rd बर्थडे पे ही लेने वाले थे, लेकिन तब ना मेरा बेटा बहुत दानवीर था, मतलब कोई भी चीज़ किसी को भी दे देता था। और मैंने ना इतना देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो कभी किसी को अपनी चीज़ें देती नहीं है। पृथ्वी का ऐसा था, कोई अगर ले रहा है तो ठीक है तू ये इससे खेल, मैं किसी और चीज़ से खेल लूँगा। तो स्पेशली फॉर दैट रीज़न हमने उसको ये गाड़ी ली नहीं, क्योंकि मुझे पता था गाड़ी लेने के बाद ना ये बोल देगा हाँ तू खेल, फिर मैं रिमोट चलाता हूँ, तो इसलिए हमने उसको वो गाड़ी ली नहीं। और बोलते हैं एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो अपने आप ही सीख गया है कि अब वो मुझे अपनी चीज़ें नहीं दे रहा तो मैं भी नहीं दूंगा। और ये चीज़ें सीखना भी ज़रूरी है। सिर्फ शेयरिंग इज़ केयरिंग सिखाना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज सामने वाले को ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। और हम सिर्फ अपने ही बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखाएंगे ना तो हमारे बच्चे दानवीर बनेंगे। और मैं अपने घर में एक और दानवीर नहीं चाहती है, एक है वो उतना ही बस हो गया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।